और दूसरी रिवायत जो मुस्लिम में है कि खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके साथ वो कहते हैं कि जी ऊपर हदीसें पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, अगर किसी के लिए बदुआ कर दूं तो ऐ अल्लाह उसको दुआ बना देना। तो ये हज़रत मुआविया को दुआ दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, और पूरी गल पढ़ो, उसमें अल्फाज है कि अगर वो इस चीज का अहल ना हो जिसको मैं बदुआ दे रहा हूं, अगर अहल ना हो तो फिर दुआ बना देना। अगर वो कहते हैं, और दूसरी रिवायत जो मुस्लिम में है, खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके साथ वो कहते हैं कि जी ऊपर हदीसें पढ़ें, ऊपर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं भी इंसान हूं, मैं अगर किसी के लिए बद्दुआ कर दूं तो अल्लाह तो उसको दुआ बना देना। तो ये हज़रत मुआविया को दुआ दी है। अच्छा, मैं इसको पढ़ने से पहले आपको चंद चीज़ें क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम इस एतराज़ को पढ़ेंगे। मिर्ज़ा जी कहते हैं, और दूसरी रिवायत जो मुस्लिम में, खुदा उसका पेट ना भरे। मैं याद दिलाता चलूँ। अच्छा, अली उल हसन नकवी ने जो सवाल किया था, ये निकाल नहीं इसमें, अली उल हसन नकवी ने जो सवाल किया था उसमें उसने कहीं ये बात की थी कि मुआविया की मजम्मत में रिवायात बयान करो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत इमाम हसन, और इस पे इरफान शाह मर्जी साहब एक मुनाज़रा भी बड़ा मशहूर है, वो मेरे ख्याल है किसी मकसद। अच्छा हाँ, वो मैं सवाल है, छोड़ दो। ऐसी कोई बात की थी? मिर्ज़ा के अंदर की राफ़ज़ियत तो कहीं ना कहीं बाहर आएगी ना। सुनिएगा ज़रा बात को ना तवज्जो से। देखें, मिर्ज़ा जी ने जहाँ से वो रिवायत पढ़ी उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 209 है। सबसे पहले इमाम मुस्लिम किताबुल बिर्र व सलाह के अंदर इस रिवायत को लेकर इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब मन लानहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ सय्यहु औ दुआ अलैहि व लैसा हुवा अहलन लिज़ालिका कान लहू ज़कातन व अजरन व रहमतन। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गैर मुस्तहिक पर आप लानत करें या उसके ख़िलाफ़ दुआए ज़रर करें तो उसके लिए अजर और रहमत का बायस होगी। अब इमाम मुस्लिम इस जगह पर इस रिवायत को लेकर आए हैं। क्या रिवायत है कि अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे। इमाम मुस्लिम इस जगह इस रिवायत को लेकर आए, क्यों? एक सोचने की बात। इमाम मुस्लिम इस जगह इस रिवायत को क्यों लाया? अच्छा, मैं वजह बताता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा, यानी हदीस नंबर 6000, इसी बाब के तहत हदीस नंबर 6492 पहले पढ़ रहा हूँ मैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं एक बशर हूँ, सो मैं जिस मुसलमान को बुरा कह दूँ या उस पर लानत कर दूँ या उसको सज़ा दूँ तो उसके लिए पाकीज़गी और रहमत का बाइस बना दे। और दूसरी रिवायत में जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये अल्फाज हैं कि अल्लाह उसके लिए पाकीज़गी और अजर का बाइस बना दे। समझे ज़रा बात। अब यानी कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस बाब के तहत इस रिवायत को लेकर आए हैं, ठीक है। तो इमाम मुस्लिम का इस बाब के तहत इस रिवायत को लाने का मतलब ही क्या था? ये बताना कि जो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इसका पेट ना भरे, तो ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित है कि अल्लाह ने इसके बदले उनको अजर अता किया। अच्छा, अब उसके बाद आगे देखें। मिर्ज़ा जी चोचो इब्तिदा के अंदर ये बात कह चुके थे कि इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का ही फहमी हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियों ने नहीं दिखाना होगा फहम या किसी और का। नंबर 1, इमाम मुस्लिम का फहम मैंने आप भाइयों के सामने रखा कि वो इस बाब के तहत इसको क्यों लाए। मिर्ज़ा जी ने यहाँ इमाम मुस्लिम का फहम बयान नहीं करा, आप ज़रा अंदाज़ा करें। नंबर 1, यहाँ इमाम मुस्लिम का फहम मिर्ज़ा जी ने छोड़ दिया। अच्छा, नंबर 2 कहते हैं मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। मिर्ज़ा जी की मैयत उठ गई, लेकिन मिर्ज़ा जी ने यहाँ पर सल्फ़ का फ़हम बयान करना पसंद किया नहीं। ठीक है, अब समझिएगा ज़रा बात। देखें, सबसे पहले तो इस नुक्ते को समझें कि अव्वल तो अरबों के आदत कलाम में ये बात मौजूद है कि वो इस किस्म के कलमात बतौर आदत भी बोल जाते हैं। ये अरबों के कलाम में बात मौजूद है। देखिए, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम पर इमाम नववी की शरह है। इसकी ये जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 235 है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह करते हुए फरमाते हैं, यानी कि इस बाब में मौजूद जो अल्फाज, ये कलमात जो बज़ाहिर
बद्दुआ के कलमात लगते हैं, लेकिन ये असलन नहीं है। तो इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं अन्ना मा वका मिन सब्बिही व दुआइही व नहविही लैसा बिमक़सूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों में से किसी के लिए भी बुरा भला कहना या उनके लिए बद्दुआ के कलमात कहना या इस जैसा कुछ कहना, तो इसका मकसद असल नहीं है, इसका मकसद उसकी असल हकीकत नहीं है। बल हुआ मिम्मा जरतु बिही आदतुल अरब फी वस्ल कलामिहा बिला नियतिन, बल्कि ये अरबों के कलाम में बिला नियत इस किस्म के मुहावरात का आना है कि जो अरब इस्तेमाल किया करते। क्या कौल ही, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना तुरबत यमीने का, तेरे हाथ मट्टी में पड़े, वो उक्रे हलकी, तू बांझ हो, तू मुर्दार हो, तू बांझ हो, तू मुर्दार हो। वफी हाजल हदीस, जैसे कि इस हदीस में वो हम पढ़ेंगे अब, ला कबरत सिन्नो का, तेरी उम्र ना बढ़े, तेरी उम्र ना बढ़े। अब आप समझें इमाम नववी ने कितनी वजाहत दी, लेकिन वो समझेगा मुहक्किक, चाइना के मुहक्किक हैं, डिक्टेशन लेके पढ़ने वाले कि मुआविया को बद्दुआ दी, मुआविया को बद्दुआ नहीं दी, अल्लाह के फजल करम से इसी से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित होगी। अभी देखिएगा जरा बात को आप। अच्छा जी, समझे जरा। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 507 है, किताबुल मनासिक है, बाब तमत्तु बिल इकरान वल इफराद बिल हज व फस्खिल हज लिमन लम यकुन माहु हदयुन है। इसके तहत हदीस नंबर 1561 है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हम हज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हमारी नीयत हज के सिवा और कुछ न थी। जब हम मक्का पहुँचे तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि जो कुर्बानी अपने साथ ना लाया हो वो हलाल हो जाए। चुनांचे जिनके पास हदी न थी वो हलाल हो गए। इफ़ाल उम्रा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हदी नहीं ले गई थीं, इसलिए उन्होंने भी एहराम खोल डाले। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई थी, इसलिए मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ ना कर सकी, यानी उम्रा छूट गया और हज करती चली गई। जब मौसिब की रात आई, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों ने तो हज और उम्रा दोनों करके वापस हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ हज कर सकती हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम मक्का आए थे तो तू तवाफ़ ना कर सकी थी। मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के साथ तनीम तक चली जा और वहाँ से उम्रे का एहराम बांध, फिर उम्रा अदा कर, हम लोग तुम्हारा फलां जगह इंतज़ार करेंगे। और सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मालूम होता है कि मैं भी आप लोगों को रोकने का सबब बन जाऊंगी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरा हलकई, अकरा हलकई, ए बांझ, ए सरमुंडी, ए बांझ, ए सरमुंडी, क्या तूने यौमुन नहर का तवाफ़ नहीं किया था? क्या तूने यौमुन नहर का तवाफ़ नहीं किया था? उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तो तवाफ़ कर चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, चल सफ़र कर। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि फिर मेरी मुलाकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आप मक्का से जाते हुए ऊपर के हिस्से पर चढ़ रहे थे और मैं नशीब में उतर रही थी, या ये कहा कि मैं ऊपर चढ़ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशीब की तरफ उतर रहे थे। अब जो सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात कहे हैं, क्या मिर्ज़ा जी ज़ाहिरन सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला ने के लिए वो तस्लीम करेंगे? ये कहा जाएगा कि जो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जो हम पढ़ चुके हैं, मिर्ज़ा जी को उस पर मरोड़ उठ चुकी है, उल्टियाँ लग चुकी हैं, फूड पॉइजन दिमाग में हो गया है। सुनिएगा ज़रा बात को। क्या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मैं इंसान हूँ, सो मैं जिस मुसलमान को बुरा कह दूँ या उस पर लानत कर दूँ या उसको सज़ा दे दूँ तो उसके लिए पाकीज़गी और रहमत का और अजर का बाइस बना देना। यह हज़रत सफ़िया के लिए अजर का बाइस हो गया, ना कि कोई खुदा न खास्ता कोई लानत का कलमा हो गया, ना कि कोई खुदा न खास्ता बद्दुआ का कलमा हो गया। मैयत ना उठ जाए इन सब की। कुछ बात समझें। अच्छा, उसके बाद देखें, ये मेरे हाथ में सुन्ना अबी दाऊद है। आपको पता है शायद सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये लोग ना बख्शें। सुनो ज़रा मेरी बात, लेकिन अब जो मैं हवाला दे रहा हूँ उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 206-207 है, किताब तहारत है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाबुल जुन्बे यतयम्ममु
जुनबी आदमी के तयम्मुम का बयान। हदीस नंबर है 332। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बकरियां जमा हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, इन बकरियों को जंगल में ले जाओ। मैं इन बकरियों को मदीना मुनव्वरा के जंगल रब्ज़ा की तरफ ले गया। वहाँ मुझको गुस्ल की ज़रूरत पेश आती रही और मैं 5-5, 6-6 रोज़ इसी तरह रहा, यानी गुस्ल ना करता पानी ना मिलने की वजह से, और नमाज इसी तरह पढ़ लेता। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुने ज़रा बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू ज़र, मैं खामोश रहा। आपने कहा, सकलत का उम्मु का अबा ज़र ले उम्मे कल वैल, ए अबू ज़र तेरी माँ हलाक हो जाए, ए अबू ज़र तेरी माँ बर्बाद हो जाए, तेरी माँ हलाक हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्याह रंग की खादिमा को बुलाया जो कि बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुई। उसने कपड़े का पर्दा किया और मैंने दूसरी तरफ ऊँट की आड़ की और मैंने गुस्ल किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया मेरे ऊपर से एक पहाड़ जैसा एक बोझ उतर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के लिए पाक मिट्टी तहारत का ज़रिया है, अगरचे 10 साल तक पानी ना मिले मट्टी से तयम्मुम कर लो, यही बेहतर है। ये जो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ हलाक हो जाए, तेरी माँ बर्बाद हो जाए, क्या ये कलमा अपनी असल पे गिना जाएगा? क्या ये कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकत में माना जाएगा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र को नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ दे रहे हैं? अल्लाह की कसम, मुआविया के लिए तो ये कहा अल्लाह इसका पेट ना भरे, अबू ज़र को क्या कहा है? ओ भाई, अबू ज़र कौन है? मिर्ज़ा जी कहते हैं असहाबे अली में से हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं असहाबे अली में से। लो जी, असहाबे अली में से हैं, बकौल आपकी तकसीम। हम तो साहबे रसूल मानते हैं, हमारे तो सर का ताज है, लेकिन हम तो आपके छोड़े हुए वसवसे को क्लियर कर रहे हैं कि अगर इस तरह के कलिमात किसी के लिए बद्दुआ होते हैं तो यहाँ अबू ज़र के लिए क्या हुआ भाई? और सुने ज़रा बात को, सही मुस्लिम में उसी बाब के तहत हदीस नंबर 6503 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम के पास एक यतीम लड़की थी और ये उम्मे अनस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो फरमाया, तू तो वही है, तू बड़ी हो गई है, तेरी उम्र बड़ी ना हो, तेरी उम्र बड़ी ना हो। वो लड़की रोती हुई उम्मे सुलैम के पास गई और उम्मे सुलैम ने पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ? हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम, उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है, जिसको हमारी उर्दू में बद्दुआ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है। अल्लाह की कसम, ए अल्लाह, मुआविया का पेट कभी ना भरे। किसी सहाबा में किसी ने कहा हो कि यह बद्दुआ है? चैलेंज है। मिर्ज़ा जी की पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि सहाबा में किसी एक आदमी ने कहा हो कि यह बद्दुआ है। लेकिन यहां देखो, वो रोती हुई अपनी वालिदा के पास गई और जाके कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, वो क्या समझी इस जुमले का मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है कि मेरी उम्र ज़्यादा ना हो, अब मेरी उम्र हरगिज़ ज़्यादा ना होगी, या कहा अब मेरा ज़माना ज़्यादा नहीं रहेगा। हज़रत उम्मे सुलैम जल्दी से सर ढाँप के पर्दा करके जल्दी से निकली, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए उम्मे सुलैम क्या बात है? उम्मे सुलैम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मेरी यतीम लड़की के को बद्दुआ दी है? आपने पूछा, क्या मतलब, ये पूछ ही क्यों रही है? उम्मे सुलैम ने कहा, वो कहती है कि आपने दुआ की, आपने ये कहा है कि अल्लाह इसकी उम्र ज़्यादा ना हो, या फरमाया कि उसका ज़माना ज़्यादा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर आपने फरमाया, उम्मे सुलैम, क्या तुमको ये इल्म नहीं है कि मैंने अपने रब से ये अहद लिया हुआ है कि मैं एक इंसान हूँ, जिस तरह दीगर इंसान होते हैं, खुश भी होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, जिस तरह दीगर इंसान गुस्सा करते हैं ऐसे मैं भी गुस्सा करता हूँ। मैं अपनी उम्मत में से जिसके लिए दुआए ज़रर कर दूँ, हालांकि वो उसका मुस्तहिक ना हो, अल्लाह ताला उस दुआ को उसके लिए पाकीज़गी, रहमत और कुर्ब क़यामत का वसीला बना दे, जिसके साथ वो क़यामत के दिन अल्लाह के करीब हो। और अब देखना हाइड्रोजन बॉम्ब,
उसके बाद इमाम मुस्लिम ने वो रिवायत नकल की है कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मैं दरवाजे के पीछे छुप गया, आपने आकर मेरे शानों के दरमियान थपकी दी और फरमाया जाओ मेरे लिए मुआविया को बुला कर लाओ। मैंने आप रदियल्लाहु तआला अन्हु से आकर कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा वो खाना खा रहे हैं, तो आपने फिर मुझसे कहा जा मुआविया को बुला कर ला। मैं फिर गया, वो आकर कहा वो खाना खा रहे हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह उसका पेट ना भरे। अब पहली तो बात यह है, क्या रिवायत में सराहत है कि अपने अब्बास ने जाके मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, या सिर्फ देख कर आ गए कि वो खाना खा रहे हैं? पहले तो ये समझें आप। उसके बाद ये देखें कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरतीब के साथ इस रिवायत को जिक्र किया है कि पहले वो उम्मे सुलैम वाली रिवायत लाए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा वाली, उनकी बहन वाली, जिसमें वाज़ेह हो गया कि आपने उसके लिए बज़ाहिर दुआए ज़रर के कलमात कहे, लेकिन वाज़ेह कर दिया कि अगर मैं किसी के लिए कहूँ और वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो वो दुआ उसके लिए तो उल्टा कुर्ब क़यामत में अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगी। उसके बाद वो इमाम मुस्लिम ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत लेके आए। तो क्या इमाम मुस्लिम साबित करना चाहते हैं? छोड़ें कि हम कहेंगे और मिर्ज़ा जी को उल्टियाँ लगेंगी, छोड़ें, हम तो मिर्ज़ा जी को हार्ट अटैक करवाएंगे, छोड़ें ज़रा बात। ये मेरे हाथ में शरह नबवी है, सल्फ़ का फ़हम, ये मेरे हाथ में शरह नबवी है। इस हदीस की शरह करते हुए इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 238-239 है, वक़द फ़हम मुस्लिम रहिमहुल्लाह मिन हाज़ल हदीस है अन्ना मुआविया लम यकुन मुस्तहिक़न लिद्दुआ अलैहि फ़लिहाज़ा अदख़लहु फ़ी हाज़ल बाब व जअलहु गैरु मिन मनाक़िब मुआविया। कि इमाम मुस्लिम का फ़हम, किसका फ़हम मैं बताऊं आपको, जिसके लिए मिर्ज़ा जी ने कहा था, इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फ़हम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फ़हम या किसी और का। मिर्ज़ा जी लो डूब के मरने के लिए पानी ढूंढ लो, हम आपको इमाम मुस्लिम का फ़हम बता रहे हैं जो हम नहीं लेकर आए। कौन लेकर आए? इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया वक़द फ़हम मुस्लिम रहमहुल्लाह मिन हाज़ल हदीस है, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस से जो फ़हम अख़ज़ किया है अन्ना मुआविया लम यकुन मुस्तहिक़न लिद्दुआ अलैहि, कि वो जो मुआविया रज़ियल्लाहु के लिए अल्फाज कहे गए थे दुआया, बज़ाहिर मुआविया रज़ियल्लाहु उसके मुस्तहिक़ नहीं थे, वलिहाज़ा अदख़ुलू फ़ी हाज़ल बाब। यही वजह है कि इमाम मुस्लिम इस बाब के तहत इस रिवायत को लेकर आए, जबकि वजअलहु गैरुहु मिन मनाक़िब मुआविया, और इमाम मुस्लिम के अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने तो इसको मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब में जिक्र किया। मालूम करो कहीं मिर्ज़ा जी के एकेडमी के बाहर एम्बुलेंस तो नहीं आ गई? चले थे जिस रिवायत से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़म्मत साबित करने के लिए, अल्लाह के फज़ल व करम से उससे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित हुई। अल्लाह ताला का करम व फज़ल है। और सुने, कहते हैं कि और उसके साथ वो कहते हैं कि जी ऊपर हदीसें पढ़ें, ऊपर लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं भी एक इंसान हूँ, मैं अगर किसी के लिए दुआ कर दूँ तो अल्लाह तो उसको दुआ बना देना। तो ये हज़रत मुआविया को दुआ दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा ओ पूरी गल पढ़ो, उसमें अल्फाज हैं कि अगर वो उस चीज़ का अहल ना हो जिसको मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, अगर अहल ना हो तो फिर दुआ बना देना, अगर वो इस बद्दुआ का अहल था फिर वो बद्दुआ ही रहेगी। और इस मामले में बद्दुआ रही, हाँ, तो फिर इमाम मुस्लिम ने जिक्र क्यों किया उस बाप के तहत? क्योंकि इस मामले में तो बद्दुआ रही थी ना, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे कह देने से बद्दुआ रही हैं मिर्ज़ा जी? ऐसे नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हमने पूरे अल्फाज पढ़े, पूरी रिवायत। तुमने तो एक जुमला निकल करके आगे निकल गया, हमने तो पूरी रिवायतें आपको पढ़ के सुना दी। अल्लाह के फजलो करम से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इसके अहल थे। और यहाँ से मैं बात आगे ले जाऊँगा, ये अभी हम इस पर इंशाल्लाह अब अगली रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक आखिरी बात बतौर तहकीक जिक्र कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। अगर इस तरह के कलमात कह देने से मजम्मत साबित हो जाएगी और कोई इसका अहल बन जाए तो ये समझें ये सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 196 है, किताब तहज्जुद है,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब तहरीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ियामिल लैल व नवाफ़िल मिन गैर ईजाब। इसके तहत हदीस नंबर 1127 है। रिवायत कर रहे हैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और बता रहे हैं कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद ने उन्हें ख़बर दी है इस बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उनके और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग नमाज नहीं पढ़ोगे, सलातुल लैल, क्या तुम नमाज नहीं पढ़ोगे? मैंने अर्ज़ की, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने कहता है, मैंने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी रूहें अल्लाह के कब्ज़े में हैं, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस अर्ज़ पर आप वापस तशरीफ़ लेगा। आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रान पर हाथ मार कर यह आयत पढ़ते हुए जा रहे थे, वकानल इंसानो अक्सर शैइन जदला, और आदमी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। मिर्जा जी कोई नास भी उठ के इससे ये मायने निकाल दे कि सैयदना अली के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी उनके जवाबी कार्रवाई के ऊपर, वकानल इंसानो अक्सर शैइन जदला, कि इंसान अक्सरियत में झगड़ालू है। क्या सैयदना अली झगड़ालू थे? क्या वो जमल और सुफैन को हम इसी मायने में गिन लें? क्या जमल और सुफैन को हम इसी मायने में गिन लें? नहीं, नहीं, इंसाफ शर्त है। अगर सैयदना अली के लिए कलमा इन मायनों में नहीं गिना जाएगा जैसे कि उनकी सीरत को मद्देनजर रख के, उसी तरह माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये कहना अल्लाह माविया का पेट कभी ना भरे, ये कलमा उसकी हकीकत पे नहीं गिना जाएगा। दीगर सब दलाइल मैं आप भाइयों के सामने बयान कर चुका हूँ। मज़ीद इस पर कुछ गुजारिशात हैं, अगली रिकॉर्डिंग में आप भाइयों के सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।